Good morning to all. Today we are going to start a new topic, that is trigonometric ratios of some specific angles. Actually trigonometric ratios for some specific angles जो टॉपिक है वो आपको सिलेबस में ओनली 0 से लेके हम 90 डिग्री तक पढ़ रहे हैं. मोर देन 90 डिग्रीज भी होते हैं जो आप 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स. सो अभी आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स. अभी इसके अंदर में आपको पूरे सब एंगल्स याद रखने हैं कि साइन 0 कितना है, साइन 30 कितना है, साइन 60 कितना है, कॉस 60 कितना है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 क्या होगा. तो अभी इस पूरे टेबल को कैसे बनाया जाएगा और कैसे याद रखोगे इसकी सारी वैल्यूज, ये टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. सबसे पहले अगर यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे एक साइन थीटा ले लिया हमारे टेबल में, और उसके बाद फिर यहाँ से एंगल्स लेना स्टार्ट करो. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ये आपने लिख लिया 0, 30, 45, 60 एंड 90. अभी देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले खाली यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है. 1 भी नहीं रखना है, 0 रखिए. देन 1, 2, 3, 4. कैसे टेबल बनाना है मैं समझा रहा हूँ, मेथड सिखा रहा हूँ. तो सबसे पहले क्या लिख दिया, 0, 1, 2, 3, 4. अंडरस्टूड. इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए पूरे का. स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय 4, रूट 0 बाय 4, रूट 1 बाय 4, रूट 2 बाय 4, रूट 3 बाय 4 एंड रूट 4 बाय 4. आ गई बात समझ में? क्या लिया, पूरे का 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और उसके बाद फिर हमने पूरे को स्क्वायर रूट करके अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 कर दिया, डिवाइड बाय 4. याद रखने के लिए भाई कि इसको किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना. हाँ, तो रूट 0 बाय 4 क्या होगा, 0 होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 4 को क्या लिखोगे, 1 बाय 2. स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 1 बाय 2. अब ये स्क्वायर रूट बाय 2 बाय 4 है, तो इसके लिए अलग से मैं पीछे के पेज पे आपको बताऊंगा. तब तक यहाँ पे इसको लिखो. इसको लिख सकते हो रूट 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2. तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट 3 बाय 2. देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 4, 4 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 1. सो यू राइट हियर 1. समझ में आ गई इतना बात.
अभी इसको देख लो, √2/4 को कैसे लिखेंगे। ये √2/4 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे √2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 को क्या लिखेंगे, 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 लिख लिया, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे यार √2 कट गया, तो अभी आपके पास क्या बचा, ओनली 1/√2। इसके लिए ये जो वैल्यू हो गई √2/4, इसको आप क्या लिखोगे, 1/√2। तो यहाँ पे हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अभी इस तरीके से जब साइन निकाल लिया, तो अभी आप इस पे कॉस निकालिए, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये जो तुमने यहाँ से ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा, इसको उल्टा लिखो। इस टेबल को उल्टा लिखोगे तो पहले 1 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखा जाएगा 1 के बाद, वेरी गुड, √3/2। आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव टू राइट, 1/√2। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1/2 और लास्ट में आप लिखोगे 0। ये हो गया कॉस थीटा। अभी साइन थीटा समझ में आ गया, कॉस थीटा समझ में आ गया। नाउ टेन थीटा। टेन थीटा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो 0 है, 0/1, 0/1 इज 0। उसके बाद ये 1/2 अपॉन √3/2 है। इसको जब डिवाइड करोगे इस तरीके से देख लो, एक यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 1/2 अपॉन √3/2 है, अपॉन √3/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/√2 मल्टीप्लाई, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। दिस इज 1/2, √2 नहीं था, 2 था। (2/√3). तो यहाँ पे 2 और 2 की वैल्यू कैंसल हो गई, तो अभी क्या बचा 1/√3। तो यही 1/√3 इधर लिखोगे। अभी ये हो गया 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों 1/√2 1/√2 सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे √3/2 अपॉन 1/2, इसको रिसिप्रोकल करोगे तो इंटू 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विथ 3। आफ्टरवर्ड्स साइन थीटा इज 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता है, तो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट नॉट डिफाइंड। इस तरीके से साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे एंड टेन थीटा लिखेंगे। अब यहीं पे कॉसेक भी इधर ही लिखेंगे, सेक भी लिखेंगे और टेन भी कॉट भी लिखेंगे। सब दिखा देंगे बेटा, एक मिनट रुक जाओ। टेक्निक खाली समझ लो पहले।
चलिए यहाँ देखिए बेटा, कॉसेक थीटा को लिखना है तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिखा था ना, साइन थीटा की हमारा कितना मिला था, देखो साइन थीटा किधर है, 3√3/2 और 1। अभी कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो जितना जो भी साइन थीटा आएगा उसको आप क्या करोगे, उल्टा उल्टा करो। तो अभी जीरो का उल्टा अगर करोगे तो क्या लिखेंगे, जीरो का कुछ उल्टा नहीं होता है, जीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो दैट इज नॉट डिफाइंड, जीरो नहीं, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया लिखने का तरीका। उसके बाद अभी यहाँ पे साइन थीटा देखो 1/2, 1/2 को उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 2/1, 2/1 माने 2, और यू जस्ट राइट 2 ओनली। उसके बाद 45, 1/√2 है तो इसको क्या लिखोगे, √2/1, दैट मीन्स ओनली √2। अगेन √60 में √3/2 है तो इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल 2/√3। 90 है, इसका रेसिप्रोकल करो 1 का, 1 ही रहेगा। अभी यहाँ पे सेक थीटा देखिए लिखना है, जैसे मैंने कॉस थीटा में क्या बताया था कि साइन थीटा का जो है वहां से बैक से उसको लिखना स्टार्ट करो उल्टा, यहाँ पे भी वैसे सेक थीटा ऐसे ही उल्टा होगा। अभी कॉसेक थीटा को पीछे से लिखना स्टार्ट करिए, तो सबसे पहले 1 लिखोगे, आफ्टरवर्ड्स 2/√3, इसके बाद आप लिखेंगे √2, इसके बाद आप लिखोगे 2, और लास्ट में लिखोगे नॉट डिफाइंड। अभी कॉट थीटा लिखना है तो देखो कॉट थीटा का भी एक टेक्निक बता रहा हूँ, कॉसेक बाय सेक तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर ये सब नहीं लिखना है तो ये जो टेन थीटा हमने लिखा था इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो पीछे से। टेन थीटा में देखो 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड है तो इसको पीछे से उल्टा लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, उसके बाद लिखोगे √3, √3 के बाद आप लिखोगे 1, 1/√3, और लास्ट में लिखा जाएगा 0। इस तरीके से ये पूरा टेबल आपको याद करना है, एक बार लिखना आ जाएगा उसके बाद फिर ये सारी वैल्यूज याद हो जाती है, माइंड में छप जाती है। जब आप मुझे मिलोगे और आप मुझे वैल्यूज पूछोगे सर इसकी क्या वैल्यू है, मैं तुरंत आपको बिना टेबल बनाए ही बता दूंगा, याद करा दूंगा। तो जब एक बार टेबल बनाना सीख लो, एटलीस्ट ये टेम्पररी बेस होता है, टेबल बनाने के बाद आपको कम से कम 2-3 बार सब वैल्यूज जब सब्सटीट्यूट करते हैं तब धीरे धीरे याद भी होना स्टार्ट हो जाती है वैल्यूज। ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए। इसकी हेल्प से दूसरी चीजों का इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएट करोगे आप वैल्यूज। हो गया सबका टेबल कंप्लीट। इसके पीछे भी
हो गया। अब देखिए सबसे पहले इस सबसे जो सिंपल लेवल के प्रॉब्लम्स है वो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 पे आइए। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इवैल्यूएट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60। अब यहां पे देखिए कैसे इनकी वैल्यूज को आप फाइंड करोगे। यहां पे आप लिखोगे sin 60 को क्या लिखेंगे, टेबल ठीक से देखो, टेबल ठीक से देखो, √3/2। हाँ, cos 30, द वैल्यू ऑफ cos 30 इज आल्सो √3/2। ठीक है, टेबल एकदम याद होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 है। हाँ, cos 60 भी अगर आप टेबल में देखोगे अभी याद नहीं है वैल्यूज तो वो भी 1/2 होगी। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस 1/4। √3/4 नहीं, √3 इंटू √3 इज 3/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे आप इसको इसके डिनोमिनेटर को वो कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा 3 + 1, सो 4/4। 4/4 इज इक्वल टू 1। इस तरीके के प्रॉब्लम्स को मैं करवा रहा हूं, इसके बाद आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप इन होमवर्क। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। लिंक के थ्रू आपको होमवर्क सबमिट देंगे, तो आप इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। चलिए, हो गया नोट, समझ में आ गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। टू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। देखो tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, सब एक्टिव रहिए। cos 30 की वैल्यू, सो यू राइट √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 अभी आप इसको लिखेंगे 2, 1 का स्क्वायर इज 1, √3/2 के स्क्वायर को आप लिखते हैं बेटा 3/4। क्या लिखते हैं, -3/4। यहाँ पे हो जाएगा 3/4 -3/4 कैंसिल हो गया, तो 2 1 सा, ये हो गया आंसर, 2 1 सा 2। सो योर आंसर इज 2। देखो खाली वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करना एकदम इजी होता है, बट मेन चीज है 6, 7, 8 की पढ़ाई। 6, 7, 8 में अगर आपने रैशनल नंबर्स के एडिशन प्रॉपरली अगर सीखे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर रैशनल नंबर्स के प्रॉपरली अगर आपको आते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन अगर 6, 7, 8 ही आपका क्लियर नहीं है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। इसीलिए मैथ्स क्या है, हर चीज़ का बेस है। 6th क्लास क्लियर होगी तो 7th क्लास अच्छे से आएगी, 7th क्लियर है तो 8th आएगी, 8th क्लियर है तो 9th आएगी, 9th क्लियर है तो 10th करोगे। अब इसमें से अगर कोई भी क्लास कम क्लियर है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, थर्ड पर। द थर्ड प्रॉब्लम इज cos 45। हाँ, ट्रिक यही है ना, टेबल बनाने की ट्रिक नहीं सिखाई अभी पूरी। ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगा इसको वापस देखो, सब समझ आएगा। और जब क्लास में आओगे तो और पूछो 2 बार। पर पहले इतना होमवर्क कर कर आओ, मतलब जो चीज़ समझाई उसको वापस से एक बार देखो शांति से बैठ के, है ना। हाँ, इससे बड़ी ट्रिक कहीं नहीं है। अभी जो मैंने आज समझाया है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक बता दी, सिखा दी। हाँ, इसी ट्रिक को एक बार वापस से, जब अभी ये आपको मिल जाएगा ये लेसन, तो मतलब ऐसे वीडियो, तो उसके बाद आप इसको देखिए वापस से, एक एक स्टेप को समझिए आगे के, कि मैंने ये कैसे सारे टेबल को इसको कंप्लीट किया, मैंने क्या क्या लिया। हाँ, तो एक बार आप उस हिसाब से करना स्टार्ट करोगे तो आपको 100% आ जाएगा पीयूष, डोंट वरी। ये ट्रिक मैंने इसी में बताई है आपको, ठीक है। अभी cos 45 की वैल्यू पर आइए। हाँ, sec 30 की वैल्यू, sec 30 इज नथिंग बट cos 30 का रिसिप्रोकल है। cos 30 का रिसिप्रोकल है, तो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये होगा 2/√3। क्या लिखोगे, राइट, प्लस cosec 30, cosec 30 इज रिसिप्रोकल ऑफ sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, 2 होगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन, क्या लिखेंगे पूरा आप, 2 + 2√3/2, 2 + 2√3/2। ना इसका रिसिप्रोकल करिए, 1/√2 मल्टीप्लाई 2/2 + 2√3। यस, बोलिए बेटा। तो अभी क्या लिखेंगे इसको, आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 2/2 1 जा 2, और नीचे में क्या हो गया, 2√2 प्लस 2 ये √2 और √3 मिलके कितना हो गया, √6। तो यू राइट इट एज 2√6। नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें से ऊपर में से 2 रखिए और नीचे में से 2 कॉमन निकालिए, आपके पास क्या बचेगा, √2 + √6। यहां पे देख लीजिए ये 2 कैंसिल हो गया, सो इसको आप लिखेंगे 1/√2 + √6। कहां से, ये हो गया 1/√2 और नीचे में तुम एलसीएम लोगे √3,
तो यू हैव टू राइट 2 प्लस 2√3। अब देखो ये पूरा मेरा गलत करवा दिया, किसी ने ध्यान दिया नहीं तो 2 प्लस 2√3 अपॉन √3 आना चाहिए था, है ना। इसीलिए कहते हैं ध्यान देते नहीं है, तो हो गया ना यहाँ पे देखो गलती हो गई। क्या एलसीएम आएगा नीचे में? √3, 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, अभी यहाँ क्लियर हो गया। अभी रिसिप्रोकल करिए इसको। सो आप लिखोगे 1 अपॉन √2, तो कि फ्रैक्शन है तो ये इसका डिवाइड कर रहे हो तो ये मल्टीप्लाई होकर इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट इज रिटन एज √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अभी 1 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा √3 अपॉन नीचे मिलेगा 2√2 प्लस 2 √2 √3 कितना हो गया? √6, तो प्लस 2√6। अभी इसको क्या करें? रैशनलाइज करिए। एक बार चेक करिए सारी वैल्यूज हमारी करेक्ट है ना। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, टू प्लस 2√3 अपॉन √3 चलिए नेक्स्ट लिखिए √3 अपॉन 2 कॉमन आ गया, या 2√2 रहने दीजिए, 2√2 प्लस 2√6, इसको रेशनलाइज करिए तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2√2 माइनस 2√6। नीचे भी 2√2, ये 9th क्लास में आपने रेशनलाइजेशन सीखा था। माइनस 2√6। अभी इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? √3 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू √3 इज 2√6। हाँ, माइनस 6 रीजा 18 होता है, तो ये हो जाएगा 2√18 अपॉन नीचे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी याद ठीक से रखो बेटा। तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 2√6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसको ऊपर वापस लिखिए 2√6 माइनस अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। तो 2√2 का होल स्क्वायर करो, हाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस 24। तो यहां हो जाएगा बेटा 2√6 माइनस 2√18 upon 8 minus 24 can be written as minus 16।
ठीक है, चले आगे, इसके आगे। अब ऊपर में से 2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन -16 -16। यहां से ये 2 1 जा 2 कट गया और ये हो गया आपका -8 कट के क्या हो गया, -8। तो आप इसको जब ये माइनस नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस की वैल्यू, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम -√6 और ये -√18 है। -√18 माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर माइनस चला गया तो अभी कितना हो गया, ये प्लस √18 अपॉन 8 होगा। क्या होगा, अपॉन 8। अब इसको ये पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिखना है तो आगे लिख लीजिए, तो आप इसको लिखोगे √18 माइनस √6 अपॉन 8। अभी √18 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर उसको हम, आप इसको लिख सकते हो 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो √18 कैन बी रिटर्न एज 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो √18 को आप लिखोगे 3√2, समझ में आ गया ना 3√2 कैसे लिखते हैं अपन, है ना। हाँ, √18 को आप लिखते हैं 3 × 2 और इसमें से 3 पेयर बाहर आती है तो आप लिखा जाता है 3√2। इसीलिए ये √18 कैन बी रिटर्न एज 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो इसको देख लीजिए एक एक स्टेप्स को। फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहां पे होगा sin 30 की वैल्यू सबसे पहले पुट करो 1/2, tan 45 सब्स्टिट्यूट करो 1, रिसिप्रोकल डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं, माइनस cosec 60, cosec 60 इज
साइन 60 का रिसिप्रोकल, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 बेटा। ठीक से वैल्यू चेक करो। नेक्स्ट sec 30, इट इज अ रिसिप्रोकल ऑफ cos 30। cos 30 √3/2 होता है, ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। cot 45 आपको मिलेगा 1/1। अभी ऊपर में सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो। 2 1 और √3 का एलसीएम क्या लिखोगे? 2√3। क्या लिखेंगे? 2√3। क्योंकि 1 की कोई वहां पे वो नहीं है। 1 का भी अगर हम तो 2 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 है, तो ये 2√3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? √3 से, ऊपर भी √3। यहाँ पे 1 को किससे करना पड़ेगा? 2√3 से, ऊपर भी आपको 2√3। यहाँ पे √3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 2√3 करने के लिए ऊपर भी 2 से। सो अभी अभी ऊपर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन, इसी तरीके से बेटा नीचे वाले का भी करोगे तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा? वह भी 2√3 आएगा। अब जैसे ऊपर में सिखाया इसको, यहाँ पे भी आपका जो होगा, अब ये √3 है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो, मयंक अपना ऑडियो बंद करो। सो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 को 2√3 से, ऊपर भी 2√3 से, तो 4 प्लस 2√3 कहाँ? ओके सॉरी, राइट राइट, खाली √3 से हो। ऊपर यहाँ पे नीचे 1 है, तो 1 को 2√3 से करेंगे, ऊपर भी आप 2√3 से करेंगे तो प्लस 2√3। ठीक है, अब ऊपर में ऐड करिए, देखिए 2√3 प्लस √3 कितना हो गया? 2√3 प्लस √3 3√3 है ना, तो इट इज रिटन एज 3√3। 3√3 -4 अपॉन क्या बचा? 2√3। वैसे ही नीचे में फ्रैक्शन हो जाएगा 4 प्लस 2√3 प्लस √3, हाँ 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अभी क्या करना है? रिसिप्रोकल करना है, तो इसको आप लिखोगे 3√3 -4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। नेक्स्ट स्टेप, √3 कैंसल। सो अभी आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3√3 -4
अपॉन 4 प्लस 3√3। अभी क्या करना चाहिए इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करना है तो इसको आप ऊपर लिखेंगे 4 माइनस 3√3, नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12√3, 4 3 ज़ा 12, 12√3 माइनस, अब ये 3√3 और 3√3 मल्टीप्लाई हो गया। पहले हमने इसको इसके साथ किया, अभी ये 3√3 को किसके साथ करेंगे इधर। सो माइनस 3 3 ज़ा 9 और √3 3, 9 3 ज़ा 27 माइनस, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें 4 4 ज़ा माइनस 16 एंड देन ये माइनस इंटू माइनस इट बिकम प्लस 4 3 ज़ा 12√3 अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले समझाया a प्लस बी a माइनस बी की अगर आइडेंटिटी मिलेगी तो आप क्या अप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई यू राइट इट हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ऊपर में 12√3 प्लस 12√3 कितना हो जाएगा बच्चा 24√3। ऊपर की वैल्यू आई 24√3 माइनस 27 माइनस 16, माइनस 27 माइनस 16 आप दोनों माइनस माइनस प्लस करो, माइनस 43 अपॉन a स्क्वायर आप लिखोगे बेटा जी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे बच्चे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे 24√3 माइनस 43 अपॉन 16 माइनस 27 क्या लिखा जाएगा माइनस 11। अब आंसर इस तरीके से छोड़ना है तो इस तरीके से छोड़ो, नहीं तो ये माइनस को ऊपर ले लोगे तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 24√3 देन माइनस 43 बिकम प्लस 43 अपॉन 11 अपॉन 11। तो आंसर आप लास्ट में लिखेंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे भी आपको रैशनलाइजेशन परफेक्ट आना चाहिए, सिस्टमेटिक आना चाहिए, 9th का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप इसका सही रैशनलाइजेशन कर पाएंगे।